हेलो दोस्तों, माइंड टेस्ट पावर में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का मैथ जो कि प्रश्नावली 2.1 बहुपद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें से हम आज स्टार्ट करेंगे बहुपद प्रश्नावली 2.1। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बुक से रहेगा। और इसमें जो है क्या कि हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या कि प्रश्नावली 1.2.1। ठीक है, ये हो गया बहुपद। बहुपद एक क्लास 1 हो गया, बहुपद का क्लास 1 हो गया। ठीक है, जिसमें से हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए सवाल दिया हुआ है 2.1 में। क्वेश्चन बहुपद का कह रहा है कि सिर्फ इसमें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के माध्यम से समझना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है तो खोल कर देखिए, नहीं तो नीचे में मिल जाएगा क्वेश्चन। करेंगे क्वेश्चन कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या जाती है, यानी कि x के शून्यकों की संख्या कि x पर जो है कितनी शून्यक की संख्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऐसे जो पहला नंबर में क्वेश्चन है, एक नंबर में सबसे पहले रेखा है ऐसे। ठीक है, रेखा के बाद फिर ऐसे काटे हुआ है और इसको ऐसे एरो करके बना दिया गया है। ठीक है, इसको जब एरो बना दिया तो देखिए यहाँ पर होता है शून्यकों की संख्या होता है, यहाँ पर होता है शून्य। ठीक है, ये जो रेखा रहता है इसको बोला जाता है एक्स। इसको क्या बोला जाता है? एक्स। और इस साइड को जो ऊपर से नीचे तक रहता है इसको बोला जाता है वाई। इसको एक्स और इसको वाई। इसमें देखिए इसमें सीधा रेखा एक खींचा हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींचा हुआ। अब करा कि ए जो है बतलाइए कि यहाँ शून्यकों की संख्या इस पर जो कितनी है। देखिए एक्स के शून्यकों की संख्या तो एक्स पर कहीं पर दंड पर जो ये जो है ये वाला दंड तो कहीं पर कट नहीं रहा है, तो ये वाला दंड जो इस पर नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पर एक ही भी जगह पर जो टच नहीं कर रहा, तो एक भी जगह पर टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि शून्यकों की संख्या कितनी होगा? एक भी नहीं, मतलब कि शून्यकों की संख्या शून्य है। ठीक है, यानी कि 0 है, शून्य है, एक भी जगह पर नहीं टच कर रहा है। ठीक है, ये सीधा रेखा है। अगर हाँ अगर यही रहता टेढ़ा होकर के यहाँ पर आया रहता तो हम कहते कि यहाँ टच कर रहा है। ये हो गया पहलका का। दूसरा नंबर में देखिए हम, दूसरा नंबर में फिर है रेखा। पहले सबसे पहले रेखा खींचे हुआ है, रेखा खींचने के बाद ऐसे करके, ठीक है, ये रेखा खींच देंगे, रेखा हम खींच देंगे। रेखा जब खींच दिए तो देखिए आपके पास किताब तो यहाँ पर होगा, ऐसे करके ले गया हुआ है, नीचे में ला करके फिर ऐसे कर दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए जब ऐसे जो कर दिया है तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, ये हो गया y। तो देखिए अब यहाँ पर कि x पर जो है ये रेखा कितने बार कटे हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से ऐसे करके गए हुआ है, ऐसे करके गए हुआ है। ठीक है, यह कितने बार? एक जगह पर काटे हुआ है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसमें शून्यकों की संख्या एक है। शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है। ये हो गया दूसरा नंबर का। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में भी हम यहीं पर हम डायग्राम बनाते हैं तीसरा में। ठीक है, यानी बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा आज का। तो तीसरा में भी ऐसे करके डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे x y y। अब देखेंगे कि यहाँ पर रेखा बनाया हुआ है, कैसे रेखा खींचे हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे करके ले जाना है, ऐसे करके लाना है और ऐसे ले जाना है। अब देखिए यहाँ पर x पर कितनी जगह, यानी कि x वाला दर पर कितनी जगह काट रहा है। देखिए एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर, तो कितनी जगह हुआ? 3 जगह। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि शून्यकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। शून्यकों की संख्या 3 है। इतना तो आप समझ गए, 3 को और है। इसके बाद हम इसको मिटा करके लिखते हैं। तो देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट में हम बात करते हैं। ठीक है, चौथा नंबर से। तो 1 नंबर 2 नंबर 3, यानी कि पहला में शून्यकों की संख्या 0 है, एक्स वाला पे एक भी जगह नहीं काट रहा है। दूसरा में कि शून्यकों की संख्या 1 है, क्या है कि एक्स वाला पे कितने, एक्स वाला डंड पे एक जगह काट रहा है।
तीसरा नंबर की सिनोको की संख्या 3 है, 1 2 3, यानी कि एक्स मूलाधान पे जो है 3 बार में ए आर एफ कट रहे 3 जगहों पर, ठीक है, इसलिए सिनोको की संख्या 3 है। तो अब चलिए नेक्स्ट में करें कि तीसरा नंबर के बारे में हम बात करेंगे। तो तीसरा नंबर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चौथा में है, चौथा में सबसे पहले की रेखा खींचेंगे, ठीक है। रेखा जब खींच देंगे तो रेखा खींचने के बाद देखेंगे हाँ किस किस पर काट रहा है। सबसे पहले इसका नाम रखेंगे रेखा खींचने के बाद, वाई हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। रेखा खींचने के बाद देखिए यहाँ पर जो है ऐसे करके यू आकार का है, ठीक है, यू आकार का है। तो ये देखिए यहाँ पर यू आकार का है, तो एक्स वाला पे कितने जगह पे काट रहा है, तो एक्स वाला पर एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, यानी कि 2 जगह पर। तो हम इसमें लिखेंगे क्या कि संयोगों की संख्या, संयोगों की संख्या कितनी है, तो संयोगों की संख्या 2 है, ठीक है। काहे कि इसमें 2 जगह कर रहा है, इसलिए संयोगों की संख्या 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में है 5वां नंबर के बारे में हम बात करेंगे। तो 5वां नंबर सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे कि जो काम है वही काम करेंगे, यानी कि रेखा खींचेंगे। रेखा हम खींच देंगे, ठीक है, रेखा खींच देंगे तो नाम रखेंगे वाई, वाई एक्स और एक्स। और जब ये रख देंगे तब इसके बाद रेखा खींच करके देखेंगे कि संयोग की संख्या कितनी है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे संयोग की संख्या के बारे में। तो सबसे पहले ऐसे करके रेखा खींचना है, ठीक है, ले जाना है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे नहीं इसको खींचना है, इसको आप खींच करके यानी कि इसको शायरे से किनारे से ले जाना है और ऊपर से फिर लेकर के आ जाना है। तो देखिए यहाँ पर कितने जगह पर हो जाएगा, 1 2 3 4, कितने जगह पर, 4 जगह पर। तो इसमें संयोगों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। इसमें हम लिखेंगे क्या कि संयोगों की संख्या, संयोगों की संख्या, संयोगों की संख्या कितनी है, तो संयोगों की संख्या 4 है। इतना तो समझ गए। तो देखिए अब संयोगों की संख्या इसमें 4 है, 5वां नंबर का हो गया। अब छठा में देखिए, छठा में है, इसमें सबसे पहले हम जो काम है वही काम करेंगे, यानी कि रेखा सबसे पहले खींचेंगे। रेखा जब तक नहीं खींचेंगे तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा कि हाँ इसमें संयोगों की संख्या कितनी हो सकता है, ठीक है। अगर किताब है तो किताब में आप जानकारी कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे करके लाए, इसमें सिर्फ टच किए हुआ है, ठीक है, इसमें टच करके फिर ऊपर से गया हुआ है, फिर ऊपर से इसमें से होकर के फिर टच किए हुआ है, और टच करके फिर से ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पर कितने जगह था, एक जगह तो पूरा पास कर दिया, दूसरा जगह पर सिर्फ टच किया हुआ है, तीसरा में भी टच किया हुआ है। तो इसमें सिर्फ टच भी किया है तो कोई बात नहीं, तो टच भी किया है तो कितना हुआ, एक जगह ये, 2 ये और एक 3। तो इसमें कितने जगह पर टच किया हुआ है, संयोगों की संख्या, संयोगों की संख्या। तो इसमें लिखेंगे ये किसके लिए, तो एक्स के लिए। तो यहाँ पर नाम नहीं रखे हैं तो नाम रखेंगे वाई, वाई, ठीक है। तो इसमें संयोगों की संख्या कितना हो जाएगा, संयोगों की संख्या 1 2 और 3। तो संयोगों की संख्या हो जाएगा 3 है इसमें, ठीक है। तो इसमें बस बहुत सा छोटा सा वीडियो था। तो थैंक यू दोस्तों, माइंड पावर में जुड़ने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 में, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने साथी के साथ जो है शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि इससे क्या हो सके कि आपके साथी का भी सहूलियत हो जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।